अधीश के रूप में ज्वालादत्त की मौत ही उसके सामने खड़ी थी। फिर भी ऐसा लगता था जैसे इस बात का उसे कोई डर ही नहीं है। क्या थी ज्वालादत्त के इस आत्मविश्वास की वजह? क्या अधीश अति आत्मविश्वास का शिकार होने जा रहा था और कोई भारी मुसीबत उसके सर पर मंडरा रही थी? अधीश की बात से ज्वालादत्त चकित था, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अधीश ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। अपने सारे गुनाह कबूल करो और मुझसे माफी मांग लो, और साथ ही मुझे कारण बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था ज्वालादत्त। ज्वालादत्त ने अब जाकर मुंह खोला, फिर भी उसकी आवाज में पश्चाताप जैसी कोई बात नहीं थी। बात यह है अधीश कि यहां सिर्फ तुम ही अलग हो। मुझे तो लगता है कि तुम किसी और दुनिया से आए हो। मेरी जगह कोई और भी मांत्रिक होता तो वो भी यही करता, बल्कि कोई और क्यों, तुम्हारा ये मित्र समीर ही। तड़ाक! इससे पहले कि ज्वालादत्त आगे कुछ कहता, अधीश ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ था कि ज्वालादत्त अपने मुंह से समीर के बारे में कुछ कहे। थप्पड़ मारते समय अधीश ने उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। आज तक अधीश ज्वालादत्त की उम्र और उसकी मित्रता के कारण ही शांत था। ये थप्पड़ पड़ने के बाद ज्वालादत्त जैसे नींद से जागा। अधीश, तुम यही कर सकते हो बस। अधीश गुस्से के मारे थर-थर कांप रहा था। निमेश ने अधीश को झंझोड़ते हुए कहा, अधीश, हमें ज्यादा देर यहां रुकना नहीं चाहिए। तुम जल्दी फैसला करो कि ज्वालादत्त के साथ क्या करना है। या तो इसे अभी के अभी खत्म करो या अपने साथ रथ में डालकर ले चलो, और तुम्हें जो भी पूछताछ करनी है सराय में चलकर कर लेना। मुझे इस जगह पर खतरे का अंदेशा हो रहा है। अधीश ने समीर को इशारा किया। समीर जैसे ही ज्वालादत्त को उठाने के लिए आगे बढ़ा, एक जलता हुआ अग्निपिंड उससे आकर टकरा गया। समीर के मुंह से चीख निकली। अधीश तुरंत सावधान हो गया और पलटकर उस ओर देखा जहां से अग्निपिंड आया था। जो भी है सामने आए, और सामने आकर आज अधीश पुरोहित का सामना करे। अधीश गरजा। वो अब भी उतने ही क्रोध में था। मकान के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके पीछे से जो व्यक्ति निकला उसे देखकर सब चौंक पड़े। समीर घबरा गया और बोला, तुम यहां कैसे? अधीश, अभी तो मैं इसको बेहोश करके जंगल में एक पेड़ से बांध कर आया था। बादल हंसा। बादल नाम है मेरा, बादल। धुएं से बने बादल को क्या कभी कोई बांध सकता है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही निमेश ने बंधन मंत्र पढ़ा, लेकिन बादल ने वो निष्क्रिय कर दिया। लेकिन अपनी ओर से उसने निमेश पर वार नहीं किया, बल्कि तेजी से ज्वालादत्त की ओर बढ़ने लगा। अब अधीश ने मोर्चा संभाला। देखो बादल, मेरी तुम्हारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। यदि मैं चाहता तो पहले भी तुमको खत्म कर देता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इस जगह से इसीलिए दूर भेजा था ताकि तुम अपनी जान बचाकर भाग सको। ज्वालादत्त को तो मरना ही है, तुम क्यों इसके पीछे अपनी जान गंवा रहे हो? बादल फिर हंसा। ज्वालादत्त ने तो मुझे एक मौका भर दिया था, लेकिन मैं खुद ही तुमसे मिलना चाहता था। अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मांत्रिक अधीश कितना शक्तिशाली है, जिसके चर्चे आजकल हर जगह सुने जा रहे हैं। तुमसे दो हाथ किए बिना यदि मैं यहां से भाग जाता तो कायर के साथ साथ मूर्ख भी कहलाता। अधीश एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी इच्छा। विष बाधा। बादल ने दोनों हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा। काला जहरीला धुआं वातावरण में फैलने लगा। विषैले धुएं के प्रभाव से सभी पर बेहोशी जैसी छाने लगी। अधीश ने समीर की ओर देखा। समीर, निमेश, तुम दोनों जाओ, यहां से दूर भाग जाओ। मैं तुमसे सराय में आकर मिलता हूं। समीर और निमेश ने नाक मुंह बंद किया और थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए, लेकिन उस समय ज्वालादत्त को अपने साथ ले जाना भूल गए। अधीश ने अपना रक्षा चोंगा पहन लिया था, इसलिए उस पर इन सब मंत्रों का प्रभाव ना के बराबर होता था। अधीश ने तत्काल वात चक्र मंत्र पढ़ा और एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। बादल भी छलांगे लगाता हुआ दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। काल नेत्र, अधीश चिल्लाया। यह अधीश का सबसे शक्तिशाली ब्रह्म मंत्र था, लेकिन स्पंदन मंत्र का प्रयोग अभी तक अधीश ने नहीं किया था। उसे लगा था कि काल नेत्र ही बादल के लिए काफी होगा, लेकिन बादल उसकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने एक मंत्र पढ़ा और अपनी मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ा ली। तभी एक बहुत बड़े आकार का नीलकंठ वहां प्रकट हुआ।
समीर और निमेश उसे आश्चर्य से देख ही रहे थे कि देखते ही देखते उसने अपनी आंखों से नीले रंग के शोले बरसाने शुरू कर दिए। वे शोले जहां गिरते थे उस जगह की घास जल जाती और मिट्टी तक काली पड़ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे ये कोई बहुत घातक अम्लीय अग्नि है। समीर और निमेश दोनों को वहां से भागना पड़ा। रथ में सवार होकर वे थोड़ी दूर हट गए। अधीश का ध्यान अब तक उस नीले पंछी पर नहीं गया था। तभी अपनी अजीब सी आवाज से चीखता हुआ वो ज्वालादत्त की ओर बढ़ा और एक ही नजर डालकर उसने सारे बंधन खोल दिए। ज्वालादत्त ने अधीश पर एक और वार किया। वो वार तो खाली गया, लेकिन अधीश का ध्यान ज्वालादत्त पर चला गया। तुम इस तरह नहीं मानोगे। अधीश भुनभुनाया और हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़ा, ज्वाला निपात। एक बार को तो ज्वालादत्त को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ज्वाला निपात? क्या अधीश ने ज्वाला निपात मंत्र पढ़ा है? ये वही मंत्र था जिसके लिए ज्वालादत्त अधीश को धोखा देने चला था। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अग्नि की लपलपाती हुई लहरें उसकी ओर बढ़ने लगी और पल के 10वें हिस्से में ही ज्वालादत्त की राख जमीन पर पड़ी हुई थी। बादल भी आंखें फाड़ कर यह दृश्य देख रहा था। अधीश ने जल्दी ही इस ज्वाला पर नियंत्रण किया और बादल की ओर देखा। कहो मांत्रिक बादल, क्या अब भी तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? अंधेरी शक्ति के प्रयोग के कारण अधीश की आंखें आग जैसी सुनहरी होकर जलने लगी थीं। उसके चेहरे के भाव भी पूरी तरह से बदल चुके थे। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो पल भर पहले वाला शांत और साधारण युवक है। उसका चेहरा देखकर बादल अंदर तक कांप गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज यदि मैं यहाँ से पीठ दिखाकर भागा तो भी मेरी मृत्यु तय है, इसलिए अच्छा होगा कि एक कोशिश तुम्हें मारने की भी कर ही ली जाए। ये कहते ही उसने भी एक अंधेरी शक्ति का प्रयोग किया। वज्रवायु। वायु का ये भयंकर प्रवाह अधीश की ओर बढ़ा और तत्काल भंवर का रूप धरकर अधीश को घेर लिया। इस बार उसका रक्षक चोंगा भी अधीश की रक्षा नहीं कर पाया। अधीश अभी हवा में उठा ही था कि उसने अपना संयुक्त सिद्धि यंत्र निकाला और लगातार 5 बार पृथ्वी घात पढ़ा। पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी होती और तत्काल वायु भंवर से टकराकर टूट जाती। अधीश को क्षण भर के लिए लगा कि इस मंत्र के सामने वो ज्यादा टिक नहीं सकता। फिर भी वो लगातार पृथ्वी रक्षा मंत्र पढ़ता जा रहा था। हवा के भंवर से लड़ने के लिए पृथ्वी ही उसका एकमात्र हथियार थी। अब उसका पूरा ध्यान बादल को खत्म करने की बजाय अपनी रक्षा पर था। अधीश को इस तरह परेशान होता देख बादल खुश हो रहा था। वो नीलकंठ पंछी अब भी आसमान में मंडरा रहा था, लेकिन लगता था जैसे वो इस युद्ध पर नजर बनाए हुए है। अधीश का ध्यान अब तक उस पर नहीं गया था। इस बीच बादल का आत्मविश्वास अपने शिखर पर पहुंच गया था। अब उसने एक और अस्त्र अधीश पर छोड़ा। यह एक प्रकाश मंत्र था। अधीश के लिए इससे बच सकना असंभव था। अब तक वो इस तरह युद्ध कर रहा था कि बादल को उसे मारना न पड़े, लेकिन बादल ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। यह प्रकाश मंत्र ठीक उसी तरह का मंत्र था जैसा अस्त्र चंद्रनगर में जयवीर ने अधीश के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन वो एक तात्विक था और तात्विक की शक्ति मांत्रिक जितनी नहीं होती थी। और बादल तो एक बहुत बड़ा और शायद 4थी श्रेणी का मांत्रिक था। प्रकाश मंत्र से बचने के लिए अधीश ने अपनी गति कई गुना बढ़ा दी और एक जगह पर एक पल से अधिक रुकना ही बंद कर दिया। वो लगातार अपनी जगह बदल रहा था। विषैली बर्फ। अधीश चिल्लाया। स्पंदन के साथ मिलकर विषैली बर्फ कई गुना शक्तिशाली हो चुकी थी। ये सुनते ही बादल के हाथ पैर फूल गए। उसने जल्दी जल्दी 2-3 रक्षा मंत्र पढ़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्षण भर में ही बर्फ ने बादल के साथ साथ आसमान के कई पेड़ पौधों को भी जकड़ लिया। नीलकंठ पंछी चीखता हुआ बहुत ऊंचा उड़ गया। अधीश ने एक बार पूरे वातावरण को देखा। बादल बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। अधीश को थोड़ी मेहनत उसका छल्ला खोजने के लिए करनी पड़ी। इसके बाद अधीश ज्वालादत्त के मकान के भीतर गया, लेकिन वहां उसे कुछ खास मिला नहीं। वैसे भी उसके ज्वाला निपात और विषैली बर्फ के हमले से मकान का काफी बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था। अधीश वहां से निकलकर सीधा सराय पहुंचा। तब तक वो नीलकंठ पंछी वहां से बहुत दूर जा चुका था। सराय के बाहर ही निमेश उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अधीश अकेले निमेश को वहां देखकर घबरा गया। निमेश ने जब अधीश को आते देखा तो भागा भागा उसके पास चला आया और उसके गले लग गया। अधीश इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। निमेश उसका अच्छा मित्र भी नहीं था, न ही उससे इस कदर अनौपचारिक उसका रिश्ता था कि वो आकर उसके गले लग जाए। लेकिन उस समय अधीश को देखते ही निमेश भावुक हो उठा। अधीश को भी इस समय एक मित्र को साथ पाकर अच्छा ही लगा। ज्वालादत्त को मारने के बाद वो वैसे भी भावनात्मक रूप से काफी टूटा हुआ था। काफी देर बाद उसे समीर का ध्यान आया तो उसने पूछा,
समीर कहाँ है निमेश? निमेश ने अब अधीश के कंधे पर हाथ रखकर उसे भीतर चलने का इशारा करते हुए कहा। ज्वालादत्त के हमले से उसे कुछ चोटें आई हैं। मैंने उसे औषधि दे दी है, अभी सो रहा है। यह सुनकर अधीश के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। घबराए हुए स्वर में उसने पूछा, सब ठीक है ना निमेश? समीर ठीक है ना? निमेश ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंतित था और इसीलिए समीर के सोने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था और मैं बाहर आकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। अधीश की सांस में सांस वापस लौटी। कमरे में जाकर उसने समीर को सोते हुए पाया। निमेश बोला, चलो अधीश, भोजन कर लो, उसके बाद तुम भी कुछ देर आराम कर लेना। आज कई दिन हुए तुम सोए नहीं हो, फिर विस्तार से मुझे युद्ध के बारे में बताना। अधीश को उसका ये व्यवहार अच्छा लगा। वो सोच रहा था, कौन कहता है कि निरंजन परिवार के लोग सनकी और घमंडी हैं? निमेश को देखो, कोई और होता तो अब तक सवालों की बौछार कर देता। इसे पहले मेरी सलामती और मेरे आराम की ही चिंता है। अधीश ने थोड़ा बहुत बेमन से खाया और सोने चला गया। जब वो सोकर उठा तो दिन ढल चुका था। आंखें खोलते ही उसने पाया निमेश और समीर उसके बिस्तर के पास वाली कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उसके जागते ही दोनों मुस्कुराए। समीर बोला, क्या बात है मित्र, आज तो तुमने नींद के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी गहरी नींद में सोए कि बस अगले दिन ही आंख खुली। ये सुनते ही अधीश हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं कितने घंटे सोया रहा? मुझे उठाया क्यों नहीं? हमें वापस भी तो जाना है। अधीश को घबराया देखकर और उसके सवाल सुनकर समीर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। देखो तो महान मांत्रिक अधीश का भोलापन। कौन कहेगा कि इसने सुबाई काल विजय के 2 सदस्यों को मारा है? यह सुनकर अधीश झेप गया और समीर को मारने के लिए तकिया फेंका। समीर ने तकिया लपक लिया और हंसते हुए बोला, अब मांत्रिक अधीश के ये दिन आ गए हैं कि मंत्र की बजाय तकिए से मारने लगे। अधीश कुछ गंभीर होकर बोला, ईश्वर ना करे मुझे कभी फिर किसी मित्र को मारना पड़े। उसकी आवाज गीली हो गई थी। समीर समझ गया था कि ज्वालादत्त को मारने के बाद अधीश बहुत दुखी है और अब इसीलिए वो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अधीश का दिल इस छोटी सी बात पर ही भर आया था। निमेश ने बात को संभाल लिया और बोला, अब जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो लो। मैंने अपनी उत्सुकता पूरे 5 घंटे से दबा रखी है। अधीश ने भी सामान्य होने की कोशिश करते हुए कहा, क्या मैं 5 घंटे सोया रहा? हाँ मित्र, अब जल्दी से उठ जाओ, निमेश ने कहा तो अधीश उठकर हाथ मुंह धोने चला गया। उसका मन का बोझ हटा नहीं था। ज्वालादत्त को मारने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली थी। बदला कभी शांति नहीं लाता, लेकिन गुरु सूर्यभान को दिया वचन पूरा हो चुका था। अब वो जल्दी से जल्दी मंदार लौट जाना चाहता था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? कहीं दूर कोई बैठा उसके लिए एक नया जाल बुन रहा था। कौन था अधीश का ये नया शत्रु? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।